Namaskar and good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We are celebrating the 100 years of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar. You people know that we have started an interview session by the name of Reflections, and today we have started a new series of concert online, naming Musicorum Next Gen. Musicorum Next Gen means music of the next generation, or you can say the young generation. As Pandit ji used to say that let every child have music in their life. So we are following his path through our Musicorum Next Gen online concert series. Today, we will unfold how this young musician was inspired and chose music, or you can say classical music, as his career. As you know, Pandit ji also used to say, in the city of Banaras, sounds comes from everywhere. So we have chosen the first concert and from the city of Varanasi, and you will hear the sound of Varanasi on our first concert. And in this series, I welcome the young talented musician, Shri Adit Dip. प्रणाम भैया। नमस्ते आदित्य जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ भैया, आशीर्वाद है आपका। आपके साथ डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी भी हैं। बहुत बहुत सभी लोगों को प्रणाम, आशीर्वाद। आदित्य, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पहला कॉन्सर्ट, क्योंकि आप जानते हैं पंडित जी भी बनारस के, पहला ही कॉन्सर्ट बनारस से ही शुरू हो रहा है और आप पहले आर्टिस्ट हैं जो इस शो में अपना प्रस्तुति देंगे। आदित्य जी, आपसे पूछना था कि जैसे, क्योंकि हमें जिस तरह तक मालूम है आपका कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं था संगीत का, तो पहला तो आपका कौन प्रेरणादायक थे? किसकी प्रेरणा से आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपना भविष्य बनाया, और आपके परिवार का कितना योगदान था, ये हम लोग जानना चाहेंगे। पहले मैं चेन्नई मां सुकन्या शंकर जी को धन्यवाद दूंगा, नवरुण भैया आपको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमको इनवाइट किया पहले प्रोग्राम के लिए। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आपने हमको इनवाइट किया। बचपन में मेरा संगीत में रुचि घर में ही, अचानक घर में जितने भी वो घर के जितने बर्तन होते थे जो भी छोटे छोटे, उसको मैं बजाता था, ऐसे ही बजाता था। और मेरी माता जी का प्रेरणा काफी रहा मेरे साथ। उन्होंने पहले मेरा एडमिशन करवाया तबले में, तो मैंने तबला से मैंने एमयूज किया है। और मेरे गुरुजी पंडित श्रीकांत मिश्रा जी, उनका मैंने पहली बार पखावत सोलो सुना, और उनके पखावत का नाद था, छाप तो नाद होता है, वो हमको काफी अधिक दिल में आया। और मैंने माता जी से आकर बोला कि हमको पखावत सीखना। तो ये परम सौभाग्य था कि माता जी का मेरे गुरु जी के फैमिली से काफी पुराना संबंध था, तो मेरे माता जी ने उनसे मिलवाया और मैं फिर उनसे पखावत की शिक्षा शुरू की। और बचपन में जब तबला सीख रहा था तो मैंने पंडित रविशंकर जी जितने बड़े कलाकार, उनको काफी सुनता था। उनके साथ कुमार बोस जी तबले में थे, जाकिर हुसैन जी थे, सबको काफी सुनता था और सुन के काफी इम्प्रेस हुआ मैंने। और बाद में पखावत के नाद ने हमको इम्प्रेस ऐसा किया कि मैं पखावत को ही अपनी संगीत में जोड़ लिया। आज एक पखावत वादक के रूप में ही मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। आपने कहाँ प्रस्तुतियां दी अभी तक? ये मेरा परम सौभाग्य है। गुरुजी मेरे काफी जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मैंने 4-5 साल ही गुरुजी से सीख पाया पखावत। उसके बाद मैंने अपने जितने भी गुरु भाई थे काफी मेरा हेल्प किए, और उसके बाद मैंने मालिक मुंडे गुरुजी से भी मैं पखावत की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, काफी दिनों से प्राप्त भी कर रहा हूँ। और मैंने देश के हर बड़े मंच पे बजाने का सौभाग्य मिला,
इसमें तानसेन संगीत समारोह, ध्रुपद मेला और काफी बनारस के स्पीक में के काफी प्रोग्राम इंडिया के टॉप मोस्ट कलाकारों के साथ मैं बजाया, जिसमें उदय होलकर जी, ऋत्विक सन्याल जी, पुष्पराज कोष्टी जी, प्रेम कुमार मलिक जी, उस्ताद बाहुद्दीन डागर जी, सबके जो भी इस समय के वरिष्ठ कलाकार है, जो ध्रुपद में जितने बड़े कलाकार है, उनके साथ हमको बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और होता रहता है। ये मेरे सब गुरु जी का आशीर्वाद है कि कुछ उनका फल है कि आज मैं इतना कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। आपके पिताजी ने कभी आपको टोका नहीं कि नहीं, क्योंकि सब काफी आज का जो, हाँ, मेरे हम लोग जानना पिताजी चाहेंगे। जब शुरू किया तबला बजाना शुरुआत में, तो पिताजी बोले ये क्या पीट रहा है, ये क्या पीटेगा, क्या कर पाओगे इसमें, नौकरी लगेगा नहीं तुम्हारा, क्या करोगे, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में थे। उनका शौक था कि बेटा रेलवे में जाए, मगर मेरा शौक ऐसा उल्टा था एकदम। और जब मैं आज प्रोग्राम करता हूँ तो आज पिताजी को खुशी होती है कि बेटा आज मेरा तो देश विदेश में हर जगह प्रोग्राम कर रहा है बड़े बड़े कलाकारों के साथ। तो आज हमेशा सबको बोलते हैं कि मेरा बेटा तो आर्टिस्ट है। ऐसा है, शुरुआत में काफी डांटे मगर बाद में वो खुद ही मेरे पक्ष में हो गया, मेरा सहयोग मेरा हमेशा करते हैं वो। आप क्या शिक्षा भी देते हैं बच्चों को? आप जैसे आप अब पारंगत हो गए हैं। मैं अभी कुछ दिनों से मेरे पास काफी 5-6 स्टूडेंट है जो हमसे सीख रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में पखावज। तो बनारस में ही रह के सीखते हैं मेरे साथी। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा वो जो भी पाया हूँ गुरु जी से उनको बांट सकूं, उन लोग को कोशिश कर रहा हूँ देने का। बहुत अच्छा। इंद्रदेव चौधरी जी, डॉक्टर, जी तो आपने जी डॉक्टरेट किस विषय से किया है इंद्रदेव जी? मेरा हारमोनियम ही मेरा विषय है और हारमोनियम अच्छा, से ही हमने बेसिकली तो ऐसे मैं गायन का छात्र हूँ और शुरू से हमने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली गायन में और गायन में ही हमारी पूरी डिग्री हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही हमने बहुत सारी मास्टर की डिग्री ली और बहुत सारे वहाँ जितने गुरुजी हैं सभी लोगों से हम वहाँ हमारा क्लास चलता रहा। और शुरू में हारमोनियम हम बहुत शौकिया, जैसे वो भजन वगैरह बीच बीच में गाने का ऐसा मन करता था तो उसके साथ जैसे खोज खोज के बजाना। फिर बाद में हमारे गुरुजी डॉक्टर विजय कपूर जी, उनसे हमने हारमोनियम थोड़ी बहुत शिक्षा ली। वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं और बाद में पता नहीं गाना और हारमोनियम दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए हमने हारमोनियम जो शास्त्रीय उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम वादन की जो उपयोगिता है संगति की, उस पे हमने विशेष कार्य किया और हम फिर बाद में हारमोनियम से ही के टॉपिक से ही हम रिसर्च किए और कार्यरत भी हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही हैं। आकाशवाणी से बनारस में मैं अकेले हारमोनियम में भी हाई ग्रेड पास किया था और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और हमने लगभग मुझे लग रहा है कि इस समय जितने जितने प्रतिष्ठित कलाकार हैं लगभग सभी के साथ हमने हारमोनियम भी संगति किया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बनारस की ऐसी मिट्टी में ऐसी क्या चीज है कि इतने बड़े बड़े संगीतकार दिए? आप लोग इसके बारे में, आप लोग का क्या कहना है? मुझे लग रहा है कि एक खान है शायद यहाँ और हम लोगों को तो नहीं पता चलता कि हम लोग यहाँ जितने लोग हैं वो शायद कलाकार हैं, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जब आप लोगों जैसे जौहरी लोग यहाँ से ढूंढ के ही निकाल लेते हैं तो शायद वही हीरा हो जाता है। क्योंकि बनारस ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा भारत रत्न दिए। अगर जी आप देखते हैं, जी 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 बनारस बिल्कुल। वाराणसी एकमात्र ऐसा शहर है जिससे सबसे ज्यादा भारत रत्न दिए। तो ये अपने में बहुत बड़ी सौभाग्य है और मुझे लगता है कि बाबा विश्वनाथ का इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है इन कलाकारों पे और सभी कलाकारों पे रहा, क्योंकि आप लोग इसमें मैं इतना जरूर कहूंगा कि तपस्या तो हम लोगों के पूर्वज लोगों ने किया है और आज खा हम लोग रहे हैं उनके नाम से कि हम लोग बनारस के हैं और वो हमारे ऐसे रहे हैं हमारी धरोहर रहे हैं।
तो ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज काशी के वंशज हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उन लोगों का आशीर्वाद पा रहे हैं। आप दोनों के जहन में जब पंडित रविशंकर का नाम आता है तो आप जी, लोग के जी। दिमाग में क्या सोच आती है? पंडित रविशंकर जी, उनका इस संगीत में काफी बड़ा योगदान है, जिन्होंने संगीत को देश विदेशों में आम व्यक्ति तक पहुंचाया। और जो कोई संगीत जानता नहीं था, उसको उन्होंने अपने मेहनत से देश विदेशों में अपने सितार के माध्यम से पहुंचाया। और यंग और जितने भी यंग लोग हैं, उनके सब इम्प्रेशन पंडित रविशंकर जी ही होते हैं, जो भी लोग हैं। बनारस और आप संगीत की पहचान पंडित जी हैं। और जो आपने जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा भारत रत्न दिया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि संगीत की ही पहचान शायद इस ऐसे नामों से है कि दोनों पर्याय हैं। हम अगर संगीत हटा दें तो और ये नाम हटा दें तो शायद आने वाली पीढ़ी के जहन में संगीत नाम की चीज खत्म हो जाएगी। इतना, क्या और बात है, बनारस के लोगों पे तो इतना छाप है। बनारस में इतना छाप है। जी, आज आप लोग क्या बजाने वाले हैं? हमारे दर्शकों के लिए आप क्या आज अपना प्रस्तुति देंगे? पखावज पखावज के प्राचीन ताल है, ताल चौर था 12 मात्रे का, उसमें मैं पखावज सोलो वादन पसंद करूंगा। और जो भी पखावज के पारंपरिक बोल है, उसको कोशिश करूंगा बजाने का, पारंपरिक बोल। क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे जैसे पखावज के कलाकार अलग अलग विधा में आ रहे हैं बजाने के लिए, तो पारंपरिक जो बोल है उसको बजाते नहीं है। वो लोग और भी बोलों को ऐड करके कोशिश करते हैं, मगर मेरा कोशिश रहेगा कि जो पारंपरिक है, पखावज कहाँ से आया, क्या क्या बोल उसके इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा बजाने का। और जो भी मैंने गुरु जी से सीखा है अपने घराने के, तो वो कोशिश करूंगा कुछ बजा के दिखाने का। और मेरे साथ लहरे पे सर रहेंगे, इंद्र सर साथ देंगे। हम लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग का भविष्य बड़ा उज्जवल हो और आप आगे जो भी करना चाहते हैं, भगवान आपकी मनोकामना आप दोनों की पूरी करें। और इसी के साथ हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपके पखावज वादन का। सो जी जी। आप लोग कुछ ही देर में शुरू करें। मैं सुनने के लिए मैं भी तैयार हूं और दर्शक भी। सो कोई टू आशीर्वाद दी, हुए? आशीर्वाद तो आपका ही है, ऐसे शहर में जिसका आशीर्वाद हमेशा सर पे है, बाबा विश्वनाथ का। हाँ, जी जी जी। ठीक है। तो टू द व्यूअर्स, be tuned. Adit is coming live within a minute. And next week, this coming Thursday at 8 p.m., we will be once again with another young talented musician from Ludhiana. So just wait and listen to the music of Adit and Dr. Indradev Chaudhary ji. Till then, goodbye.